जय सिया राम। कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करें। अरे बीजेपी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, 22 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे उस साधु के लिए जो 1880 में सबसे पहले ब्रिटिश रूल के वक्त कोर्ट गया था ये कहने कि ये हमारी जमीन है, यहाँ हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। 22 जनवरी को हम इसलिए सेलिब्रेट करेंगे हिंदुइज्म के उस मोराल के लिए जो 500 साल भी डगमगाया नहीं और हम लड़ते रहे। 22 जनवरी को हम इसलिए सेलिब्रेट करेंगे ताकि हम अपने एंसेस्टर्स के स्ट्रगल को रिस्पेक्ट दे सकें। 22 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे देवकीनंद अग्रवाल के लिए जिन्होंने फाइनली कोर्ट केस में डाला ये कह के कि राम तो लला है, एक छोटा सा बीबी है, वे अपना केस कैसे लड़ेंगे, वे अपने मातृभूमि जन्मभूमि के लिए कैसे लड़ेंगे, इसलिए मैं उनका केस लड़ूंगा। उनके लिए हम 22 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत से लोगों ने लड़ाई शुरू की वहां से जब अपोजिशन ने ये कहा कि आप कैसे प्रूव करोगे कि राम का अस्तित्व था या राम अयोध्या में ही जन्मे, और उन्होंने ये कह दिया कि जो अयोध्या में राम का जन्म हुआ वह अयोध्या तो नेपाल में है और कभी कह दिया कि थाईलैंड में है। वहां से जिन्होंने लड़ाई शुरू की थी, आज का दिन 22 जनवरी का दिन हम उनके लिए सेलिब्रेट करेंगे। 22 जनवरी हम सेलिब्रेट करेंगे उन लॉयर्स के लिए जिन्होंने बिना एक पैसा लिया, बिना ट्रैवलिंग, होटल्स, किसी भी चार्जेस की परवाह ना करके सिर्फ इस केस के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई, अपना एक्सपीरियंस लगा दिया। हम आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे 95 ईयर्स ओल्ड पराशरन जी के लिए, जो जब रामलला का केस लड़ते थे तो जूते उतार के लड़ते थे, कहते थे कि मैं अपने भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, मैं जूते पहन के नहीं बोल सकता। वे 95 ईयर्स में 4-4 घंटे खड़े होकर बोलते थे। जब जजेस उन्हें कहते थे कि आप बैठ जाइए, आप इतने लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भगवान के लिए बोल रहा हूँ, मैं बैठकर कैसे बोल सकता हूँ। उनके इस लड़ाई के लिए, उनके इस डिवोशन के लिए हम 22 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। लॉयर CS वैद्यनाथन और PS नरसिम्हा जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, अपने एक्सपीरियंस को सही तरीके से यूटिलाइज किया हमें केस जितवाने के लिए। आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे जस्टिस चंद्रचूड़ गोगोई और जस्टिस बोबडे के लिए। क्या आप जानते हैं कि जस्टिस गोगोई नवंबर में ही रिटायर होने वाले थे और वो ये बात जानते थे कि मेरे रिटायरमेंट के बाद फिर से एक नई बेंच बनेगी और फिर से ABCD से शुरू होगा। वो ये नहीं चाहते थे और उन्होंने 40 दिन तक रोज ये केस के बारे में सुना और उनका ये स्टेटमेंट था कि मैं रिटायरमेंट के पहले इसका जजमेंट देकर जाना चाहता हूँ और उन्होंने ऐसा किया। सो प्लीज़ हर हिंदू से मेरी रिक्वेस्ट है कि भगवान राम को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ना करें। भगवान राम सबके हैं। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड के राजा, हर राजा अपने नाम के साथ भगवान राम का नाम लगाते थे। नेपाल में भी भगवान राम बहुत पूज्य हैं, इंडोनेशिया में भी भगवान राम बहुत पूज्य हैं। तो आज इस देश के कुछ बुद्धिजीवी हिंदुओं के मन में ये सवाल कैसे आता है। मैं कुछ बुद्धिजीवी हिंदुओं को ये बताना चाहती हूँ कि भगवान राम का मंदिर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बना है। ये मंदिर सिर्फ ट्रस्ट के पैसों से बना है, उन सभी हिंदुओं के पैसों से बना है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। क्या आप जानते हैं कि LNT को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला अयोध्या का राम मंदिर का, लेकिन उन्होंने एक पेनी, एक पैसा तक नहीं लिया। सो आज का दिन है डिवोशन का, आज का दिन है 500 साल के पेशेंस का, आज का दिन है हिंदुइज्म के मोराल का। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह सेलिब्रेट करें, लेकिन सेलिब्रेट जरूर करें। जय हिंद।